God is the strength of your heart परमेश्वर आपके हृदय की चट्टान है and your portion forever. और सर्वदा के लिए आपका भाग भी है। This is God's promise found in Psalm 73:26. यह प्रतिज्ञा भजन संहिता 73 और उसके वचन 26 में पाई जाती है। This verse says, और ये वचन कहता है your heart will fail, कि आपका हृदय जो है आपको धोखा दे सकता है, the flesh will fail, आपका शरीर आपको धोखा दे सकता है and people will fail. और लोग आपको धोखा दे सकते हैं। Job may fail, नौकरी धोखा दे सकती है, business may fail, व्यवसाय जो है वो खराब हो सकता है, market may fail, चाहे बाजार जो है धोखा दे सकता है, family may fail. परिवार धोखा दे सकता है, But God is the strength of your life. लेकिन परमेश्वर आपके जीवन का चट्टान और बल है। But God is the strength of your heart लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की चट्टान है and your portion forever. और हमेशा के लिए आपका भाग भी है। The Lord is knit with you, my friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ है। 1 Corinthians 6:17 says, पहला कुरिन्थियों कहता है, He that is joined with the Lord is one spirit with the Lord. वो जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, ईश्वर के साथ एक आत्मा है। You are joined with the Lord. आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। Your spirit is joined with the Lord Jesus. आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक है। Your name is joined with the Lord Jesus. आपका नाम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा है। Your heart is joined with the Lord Jesus. आपका हृदय यीशु मसीह के साथ जुड़ा है। So He is the strength of your heart. इसलिए वो आपके हृदय का बल है। Whatever may fail, चाहे कुछ भी असफल क्यों न हो, your heart will be strong. It will not fail. लेकिन आपका हृदय मजबूत बना रहेगा। वो कभी भी आपको धोखा न Your देगा। spirit will be strong आपकी आत्मा जो है वो बलवंत होगी, because God is connected with you. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ जुड़े हैं। Jesus will never fail. यीशु कभी आपको धोखा न देंगे। He will never fail. He will never forsake you. ना तो वो कभी आपको छोड़ेंगे न त्यागेंगे। Let the problems come, और समस्याओं को आने दें, but your heart will not fail. लेकिन आपका हृदय आपको धोखा न देगा। Your heart will be strong, आपका हृदय जो है मजबूत बना रहेगा and the Lord will be your portion. और प्रभु आपका भाग होंगे। It will be no more you. अब ये केवल आप नहीं होंगी, But through all these problems, it will be only Jesus, Jesus, Jesus in you. लेकिन इन सारी समस्याओं के बाद भी ये केवल यीशु यीशु आप में होंगी। This is the blessing God is putting upon you. और यही आशीष है जो परमेश्वर आप पर रख रहे हैं। Thomas Alva Edison जो थॉमस एल्वा एडिसन थे, had one of the largest labs in Chicago. उनकी प्रयोगशाला शिकागो शहर में सबसे बड़ी में से एक थी। And he was inventing many new products that we still use. और वो अनेक ऐसी चीजों का आविष्कार करते जा रहे थे जिनको हम आज भी उपयोग में काम में लाते हैं। Yes, as he was producing all this, suddenly there was a fire in his lab. हाँ, जब ये सब कुछ उन पर आविष्कार कर रहे थे, अचानक वहां एक आग लग गई Millions of worth of dollars was lost. और करोड़ डॉलर की चीजें वहां नष्ट हो गईं। All his findings were lost. उनके सारे नए आविष्कार जो है वो खत्म हो गए। All the notes that he had written about his research was lost. अपने रिसर्च के बारे में लिखे उनके सारे नोट्स जो है वो हो गए। But you know what he was doing? लेकिन मालूम हो क्या कर रहे थे? He was standing and looking at the fire. वो खड़े होकर उस आग को देख रहे थे He told his son, और उसने अपने बेटे से कहा, go and bring mommy. जाकर माँ को बुलाओ। Those days there were no television. उन दिनों में कोई टीवी नहीं होता था। So he said, go and bring mommy. तो इन्होंने कहा, अपने बेटे से जाकर माँ को ले आओ। She may never see such a big fire in her life. शायद वो अपने जीवन में इससे बड़ी आग कभी भी ना देख पाएगी। Let her enjoy the fire. तो इस भयंकर आग का वो आनंद ले सके। That was his attitude. इनकी मानसिकता ऐसी थी। When he went to clean up, जब वो वहाँ साफ करने गए, everything was burnt up. सब कुछ जल चुका था, But a photo of himself was lying on the ground. लेकिन इनके स्वयं की एक फोटो नीचे जमीन पर पड़ी He थी। took it उन्होंने उसे लिया and he showed everybody. और हर को दिखाया, Everything is burnt. सब कुछ जल गया। But see, Thomas Alva Edison is still alive. लेकिन देखो, थॉमस अल्वा एडिसन
आज भी जिंदा है। My photo is alive, I am also alive. मेरी फोटो सुरक्षित है, मैं भी जीवित हूँ। I will work and get back everything. मैं फिर से काम करते सब कुछ वापस पालूंगा। And he built back और everything. उन्होंने वापस सब कुछ पुनर्स्थापित किया। He was the greatest scientist of his time. अपने समय के वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। You will build back everything by the power of Jesus. आप यीशु के सामर्थ्य से वापस सब कुछ पुनर्स्थापित करेंगे। Psalm 46:1 says, और 40 का वचन 1 कहता है, God is your refuge and strength, परमेश्वर आपका शरण स्थान और बल है, an ever-present help in the times of trouble. और संकट के समय अपनी सांस से मिलने वाला सहायक भी। Those who wait on the Lord shall rise up with wings again as eagles. वे जो यहोवा की बाग जो होते हैं, ख्वाबों के नाए उड़ेंगे और वो बलवंत होंगे। Isaiah 40 and verse 31. यशायाह 40 और उसके वचन 31 में, Because Jesus is your portion. क्योंकि यीशु आपका बहाल है, He is alive. वो जीवित है। He says, if a person follows me, even if he dies, he will live. कहता है कि अगर कोई मुझ पर विश्वास करे, चाहे वो मर भी जाए, तो भी जीवित रहेगा। Wait for him. उसका इंतजार करें। Lamentation 3:24 says, विलाप गीत 3 और वचन 23 कहता है, The Lord is your portion, wait for him. यहोवा आपका भाग है, उसका इंतजार करें, He will raise you up वो आप पुनर्जीवित करेगा। and give you double portion as Elisha received. और जैसे एलीशा ने पाया, वो आपको भी दूना भाव देगा। May this blessing come upon you. परमेश्वर करे आशीष आप In पर the आए। name of Jesus. यीशु के नाम में Amen. आमीन। Dr. Usha Singh, along with you, I wish your beloved sons Cyril and Yuvraj a happy birthday, and Dr. Jnanendra Pratap Singh, happy birthday to you too. डॉक्टर उषा सिंह, आपके साथ साथ मैं आपके प्यारे बेटे सिरिल और युवराज को भी जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, आपको भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। According to 2 Chronicles 1:12, may God give you wisdom, knowledge, wealth, possessions and honor. दूसरा इतिहास 1:12 के अनुसार परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान, धन, संपत्ति और सम्मान प्रदान करें। Father, bless Cyril and Yuvraj in their studies, and let them excel and have a wonderful, accomplished future, full of the Holy Spirit. हे पिता, सिरिल और युवराज को उनकी पढ़ाई में आशीर्वाद दें, वे उत्तमता प्राप्त करें और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक अद्भुत, सफल, उज्जवल भविष्य का आनंद लें। Dr. Usha Singh, Dr. Jnanendra Pratap Singh have professional blessings and increase and greater placements with good health in Jesus' name. Amen. डॉक्टर उषा सिंह और डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह यीशु के नाम से अच्छे स्वास्थ्य के साथ काम में आशीर्वाद, उन्नति और बेहतर पदस्थापना प्राप्त करें। आमीन। God bless you.